भारत को साइप्रस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? विदेश दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला हॉल्ट साइप्रस में रहा। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच दोनों देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर रखा था। ऐसे में पीएम अरब सागर से सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और मिस्र होते हुए बहुत घूमकर साइप्रस पहुंचे और 15 से 16 जून तक 2 दिनों की वहां की यात्रा की। लेकिन क्यों? आखिरकार भारत को इस छोटे से देश साइप्रस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इस यात्रा का प्रतीकात्मक से ज्यादा रणनीतिक महत्व क्यों माना जा रहा है और क्यों इसे तुर्की को काउंटर करने के लिए एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। भूमध्य सागर में मौजूद यह देश साइप्रस 1960 में ब्रिटिश राज से आजाद हुआ था, लेकिन जल्द ही यहां रहने वाले ग्रीक और तुर्की मूल के लोगों के बीच तनाव शुरू हो गया। करीब 1 दशक के संघर्ष के बाद ग्रीस की सैन्य तानाशाही, जिसे जुंटा कहा जाता है, उसके समर्थकों ने साइप्रस में तख्ता पलट कर दिया। मकसद था साइप्रस को ग्रीस के साथ मिला लेना, लेकिन इस तख्ता पलट के जवाब में तुर्की ने साइप्रस में रहने वाले तुर्की लोगों की रक्षा का हवाला देते हुए साइप्रस में सैन्य कार्रवाई कर दी, यानी कि वहां अपनी सेना भेज दी लड़ाई करने के लिए। इस सैन्य कार्रवाई के 2 नतीजे निकले। पहला ये कि निकोसिया में वैध सरकार बहाल हो गई और दूसरा ये कि साइप्रस का उत्तर पूर्वी इलाके को नॉर्थ साइप्रस तुर्की रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। ये कैसे हुआ? ये कि 1974 में जब तुर्की ने साइप्रस पर सैन्य कार्रवाई की, तब भली राजधानी निकोसिया से ग्रीस समर्थित गार्ड्स को खदेड़ दिया गया और देश में वैध सरकार बहाल कर दी गई। लेकिन तुर्की ने साइप्रस के उत्तर पूर्वी इलाके से अपनी सेना हटाई ही नहीं। तुर्की ने यहां करीब 35,000 जवानों को तैनात कर रखा है और करीब 1 दशक बाद 1983 में इस जगह को नॉर्थ साइप्रस तुर्की रिपब्लिक घोषित कर दिया। ये एक द्वीप है। आज ये मामला संयुक्त राष्ट्र में अटका हुआ है और इजराइल की तरह भारत भी इस मामले में साइप्रस के सपोर्ट में है और भारत भी इस द्वीप के समाधान को प्राथमिकता देता है। तुर्की के साथ भारत के खराब होते संबंधों का यह भी एक बड़ा कारण है। लेकिन अभी अचानक पीएम मोदी ने साइप्रस की यात्रा क्यों की है? भारत भूमध्य सागर और यूरोप में अपने रिश्तों को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहा है और भारत की इस रणनीति में साइप्रस का रोल काफी अहम है। इसके अलावा पीएम मोदी की ये यात्रा ठीक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है, जिसे तुर्की के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और हाल के सालों में लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में भी तुर्की शामिल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट मोदी की इस यात्रा को तुर्की से इतर भी देखते हैं। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के एसोसिएट फेलो सैमुअल रमानी ने मोदी की साइप्रस यात्रा को लेकर एक्स पर पोस्ट डाला, जिसमें वो लिखते हैं, इसे तुर्की पाकिस्तान के संबंधों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ये उससे आगे की बात है। भारत साइप्रस के साथ अच्छे संबंधों को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC के समर्थन के रूप में देखता है। भारत इजराइल साइप्रस के एनर्जी एक्सट्रैक्शन की संभावना पर भी नजर रख रहा है। इसका विस्तार इजराइल साइप्रस ग्रीस त्रिपक्षीय सहयोग तक हो सकता है। साइप्रस और इजराइल IMEC के लिए समुद्र के नीचे बिछने वाली तारों के लिए बिजली भी मुहैया करवा सकते हैं। 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पीएम मोदी की यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है। करीब 23 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचा है। साइप्रस से भारत को क्या मिलेगा, इसे हम 5 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है तुर्की के खिलाफ कूटनीतिक बैलेंस। जैसे कि वीडियो में हमने पहले ही बताया, साइप्रस तुर्की से उलझा हुआ देश है। 1974 से दोनों देशों के बीच खटास है, जबकि तुर्की और भारत के भी संबंध अब नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तुर्की कश्मीर को लेकर बयान देता है, तनाव के दौरान पाकिस्तान को सैन्य और रणनीतिक सपोर्ट देता है। ऐसे में तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत साइप्रस के साथ खड़ा होता है ताकि कूटनीतिक बैलेंस बना रहे। दूसरा है यूरोप का गेटवे होना। साइप्रस को यूरोप का गेटवे कहा जाता है। भले ही भौगोलिक रूप से साइप्रस एशिया में है, लेकिन उसे यूरोपियन संघ के सदस्य का दर्जा मिला हुआ है। इसलिए साइप्रस भारत के लिए व्यापार, निवेश और रणनीतिक संवाद के मौके लेकर आएगा।
आने वाले साल 2026 में साइप्रस को यूरोपियन संघ की अध्यक्षता करने का मौका मिलने वाला है। ऐसे में साइप्रस भारत को यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिलाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। तीसरा है निवेश का हब होना। कई भारतीय कंपनियों ने साइप्रस के जरिए यूरोप में निवेश किया है। आर्थिक और कानूनी रूप से सुरक्षित निवेश हब के तौर पर साइप्रस भारत के लिए फायदेमंद रहा है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने ट्रेड प्रोग्राम और आर्थिक संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया है। साथ ही साइप्रस वासियों के भारत के एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। चौथा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC। साइप्रस उस कॉरिडोर का हिस्सा है जो भारत को यूरोप से जोड़ेगा और IMEC के जरिए पूर्व और पश्चिम के संपर्क को मजबूत करेगा। एक्सपर्ट पीएम मोदी की इस यात्रा को IMEC को मजबूती देने के पहल के तौर पर भी देख रहे हैं। पांचवा है तेल और गैस सपोर्ट। साइप्रस भूमध्य सागर में है, जहां गैस और तेल की संभावना है। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति भी भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक स्थिर सहयोग दे सकती है। भारत अपने ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश में है और भारत की इसी कोशिश में साइप्रस एक अच्छा साझेदार बनकर खड़ा हो सकता है। इन सब के अलावा डिफेंस सेक्टर में भी साइप्रस भारत के लिए अच्छा साझेदार बन सकता है। दिसंबर 2022 में साइप्रस और भारत के बीच रक्षा सहयोग हुआ था, जिसे अब 2025 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। साइप्रस में अभी 11,000 से अधिक भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वो वहां IT, शिपिंग और एजुकेशन सेक्टर जैसे सेक्टर्स का हिस्सा हैं। ऐसे में भारत और साइप्रस अब मिलकर स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने की योजना भी बना रहे हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा ने यूरोप को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत साइप्रस को अपना रणनीतिक साझेदार बनाना चाहता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।